देश में कोरोना वायरस से जारी लड़ाई में दिखी मजबूती। कोरोना संक्रमण के बीच मुंबई से आई राहत की खबर। बिहार में प्रलयकारी बाढ़ की विनाश लीला अब भी है जारी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर पाकिस्तान मेहरबान। ओलंपिक के 5 छल्लों की मूल तस्वीर की हुई नीलामी। देश में कोरोना वायरस से जारी लड़ाई में दिखी मजबूती। अनलॉक 2 में रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। पहली बार देश में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। ये 50% के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में मंगलवार तक रिकवरी रेट 64.24% हो चुका है। 25 मार्च की अपेक्षा 28 जुलाई तक कोरोना को लेकर स्थिति में ज्यादा सुधार हुआ है। वैसे पिछले 24 घंटे में 47,707 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव मामले 14,83,157 हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और विधायक आदित्य ठाकरे ने जानकारी दी कि मुंबई में 28 जुलाई को सिर्फ 700 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं यहां एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 8,776 टेस्ट किए गए हैं। बीएमसी के शुरू किए गए चेज द वायरस अभियान के तहत और ज्यादा संख्या में मुंबई में टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पूरे महाराष्ट्र में भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वर्सेस सीबीआई मामले में डीएसपी ए.के. बस्सी को नहीं दी राहत। ए.के. बस्सी के अंडमान में ट्रांसफर के दिए आदेश पर कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। कहा वो इस मामले से जुड़े संबंधित फोरम में जाएं। बाद में बस्सी ने याचिका ली वापस। सीजीआईएसए बोबडे ने बस्सी से किया सवाल, पूछा क्या ये सच है कि अभी तक आपने अंडमान में कार्यभार नहीं संभाला है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को बेस बनाकर राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया है। हाल ही में उर्जित पटेल की एक जारी हुई किताब में मोदी सरकार पर आरोप लगाए गए कि लोन न चुकाने वाले लोगों पर सरकार ने नरमी बरती और ऐसा ही करने को आरबीआई को भी कहा गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगस्त में ऑनलाइन परीक्षाएं लेने के फैसले के खिलाफ कुछ छात्र हाईकोर्ट चले गए, जिसकी सुनवाई करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा कि जिन छात्रों ने परीक्षा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है, उन छात्रों की संख्या के बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाए। इनमें से कितने छात्र दूरस्थ इलाके से आते हैं, ये भी बताया जाए। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। लाखों लोग बेघर हुए हैं, लेकिन अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 अगस्त तक बिहार और नेपाल के निचले इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। बिहार में 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और बाढ़ प्रभावित 15 जिलों में भारी बारिश से स्थिति और खराब हो सकती है। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन और उसके बाद के समय में पीएफ से कुल 30,000 करोड़ रुपए लोगों ने निकाले। लाखों लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए। ऐसे में लोगों को पीएफ से बड़ी राहत मिली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लोगों को राहत देने के लिए उन्हें अपने पीएफ का कुछ हिस्सा एडवांस निकालने की सुविधा मुहैया करवाई थी। पाकिस्तान सीनेट ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान खिताब देने की घोषणा की है। कहा गया है कि गिलानी जम्मू कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बने और भारतीय फौज के साथ ही सरकारों के खिलाफ आवाज उठाई। इतना ही नहीं, गिलानी के नाम पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में अब बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से चौरसिया ने मुलाकात की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पहले ही कर चुके हैं मामले में सीबीआई जांच की मांग। फ्रांस के कैनिस में ओलंपिक के 5 छल्लों की मूल तस्वीर की नीलामी हुई, जिसके बाद ये तस्वीर 1,85,000 यूरो यानी कि करीब 1.62 करोड़ रुपए में बिकी। आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक पियरे द कुर्बेंट ने इस तस्वीर को 1912 में बनाया था। साल 1913 में इस तस्वीर को सार्वजनिक किया गया और फिर साल 1920 के अंटवर्प में हुए ओलंपिक में इस तस्वीर को अपनाया गया था। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।